आज से पहले इतना सुबह उठना मुझे भाया ही नहीं, या यूँ कह लो इस कदर कभी पसंद मुझे कोई आया ही नहीं। अब तो बिना किसी झिझक के सुबह उठ जाया करता हूँ मैं। ऐसा सीन आज से पहले मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। उसे पहली बार पार्क में देखा था मैंने, और देखते ही अपना दिल हार बैठा था मैं। या यूँ कह लो आज से पहले उसका देखा ही नहीं था किसी को। सुबह जॉगिंग पर जाना पसंद नहीं था मुझे, पर उसकी एक झलक के लिए 1 घंटा पहले ही आ जाया करता था मैं। हर दिन उसे ऐसे ही देखा करता था मैं। मुझे नहीं मालूम, पर उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिल जाया करता था क्यों। उससे बात तो नहीं हो पाती थी मेरी, पर बात उसी की होती थी। उसके सपने नहीं तो रात बेमतलब सी होती थी। उसके ख्वाब से ही तो मेरी नींद पूरी होती थी। अब तक वो भी जान चुकी थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ, फिर भी मैं उसे कहने से डरता हूँ। आखिर वो दिन आ ही गया जब वो सामने से आकर बोलती है, हाय I'm अनु। मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया रिएक्ट कैसे करूं। मैं लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोला, हाय I'm ऋषि। मैं खुद को पिंच किया, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी चश्मे के पीछे से उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। मैंने उसकी आंखों की तारीफ की। उसने मेरे तरफ नजरें की और स्माइल करते बोली, थैंक्स ऋषि। आज पहली बार अपना नाम प्यारा लगा है मुझे। मैंने उसकी थोड़ी और तारीफ करी, फिर हमारी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। वो नॉन स्टॉप अपने किस्से सुनाते गई, अपने दोस्तों और फैमिली के बारे में बताते गई। अपनी मम्मी से ज़्यादा वो अपनी दादी की लाडली है, और पापा से उसका रिश्ता कुछ खास नहीं, बस ऐसा ही है। खाली टाइम वो G5 पर बिताती है। कुछ देखने को अच्छा ना मिले तो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल ही देख लिया करती है। मैं कहानी से उसकी बातों को सुने जा रहा था। वो कभी कभी ऐसे बेतुकी बातें करती थी, वो सुनकर मुझे और मजा आ रहा था। उसने बताया कि वो मेरे पास वाली कॉलोनी में ही रहती है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी मेरे बारे में जानने की कोशिश करती है। उसने खुद बोला फिर मुझसे, कितना अजीब है ना, हम यहाँ पिछले 1 महीने से रोज आ रहे हैं, रोज एक दूसरे को देखते हैं, पर आज हमारी बात हो रही है। उस दिन के बाद हम हर रोज मिलने लगे। हम दोनों पार्क में बैठे थे। उसके खुले बाल हवा से और बिखर रहे थे। वो बार बार उन्हें कानों के पीछे ले जाती, और वो भी जिद्दी जो बार बार उसे परेशान कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर हम एक दूसरे को कभी बोल नहीं पाते थे। उसे लगता था मैं अप्रोच करूंगा, पर उसके सामने मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। मैं राइट टाइम का वेट कर रहा था, पर अब तक उसकी आदत सी लग चुकी थी मुझे। बात किए बिना 1 दिन भी नहीं काटी जाती थी मुझसे। उसकी गुड मॉर्निंग से ही मेरा दिन शुरू होता, और उसके गुड नाइट पर मैं सपनों की दुनिया में चले जाता। कुछ दिन बाद हमारे कॉलोनी में ग्रैंड फंक्शन होने वाला था। उस फंक्शन में वो भी आने वाली थी। जिस दिन का मैं महीनों से इंतजार कर रहा था, फाइनली वो दिन आ ही गया। आज मैं उसे प्रपोज करने वाला था। रात हुई, फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। देखा तो सामने से वो चल कर आ रही थी। उसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। उस ब्लैक ड्रेस में उसकी खूबसूरती और निखर रही थी। बालों को कर्ल कर रखा था उसने, और ऊपर से नीचे तक पूरी सजी हुई थी। उसे देखकर मेरे जुबान से बस एक ही शब्द निकला, हाय कितनी सुंदर लग रही थी। उस समय तो उसके सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती। उसने मुझे हाय बोला, और हम फिर अंदर चले गए। हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। पार्टी खत्म होने को थी। मैं उसे साइड में ले गया और अपना दिल की बात उससे कह डाली। मानो उस समय ऐसा लग रहा था जैसा सब कुछ थम सा गया हो। डीजे का साउंड भी आना बंद हो चुकी थी। ठंडी हवा चलने लगी थी। चांद भी शर्माकर बादलों में छिप गया था। चांदनी रात की शीतलता भी बढ़ने लगी थी। मानो ऐसा लग रहा था प्रकृति भी हम दोनों को साथ देखना चाहती है। चंद मिनट के बाद उसने हाँ बोला। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। तब अचानक से उसने मुझे हक कर लिया। मैं इस पल को कैद कर लेना चाहता था, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता था। कुछ देर में फंक्शन खत्म हो गई। उसने बोला अब जाने का टाइम हो गया, और वो बाय बोल के चली गई। वो जा रही थी, मैं उसे जाते देखे जा रहा था। फिर वो पलटी और हल्की सा स्माइल दी, और कुछ देर में रात के अंधेरे में खो सी गई। एक अजनबी हसीना ने मुझे कुछ यूँ बदल के रख दिया।
हर शख्स में मुझे उसी का चेहरा नजर आने लगा। ना चाहकर भी मैं उसी को मिस करने लगा। एक अजनबी ने मुझे कुछ यूं बदल के रख दिया।